अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए उस्मान बुज़दार साहब, सीएम पंजाब से। सीएम बुज़दार इस वक्त चूँकि नैब के शाकी हैं कि उनसे ऐसे ऐसे सवालात पूछे गए जिनका उन्हें जवाब नहीं आता था। हालांकि ये शिकायत नैब को होनी चाहिए और नैब को है भी कि लातादाद सवालात जिनका जवाब वो ये देते रहे कि मुझे नहीं मालूम, पता करके बताऊंगा, अभी नया हूं, वकील से पूछूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। चुनांचे हमने डमी म्यूजियम से बुज़दार साहब की पसंदीदा JIT तलाश की जिसे वो जवाबात देंगे, और इसी JIT ने उन्हें एक वकील भी फराम कर दिया है क्योंकि बकौल बुज़दार साहब के उनके पास वकील अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे। साईं, ये मेरी बात हो रही है? जी, आप ही की बात हो रही है। यकीन करें, आपसे बड़ी देर बाद मुलाकात हो रही है। अभी कुछ अरसा पहले तो हुई थी। कहाँ? आपके CM हाउस में। नहीं, पहली मुलाकात आपके CM हाउस में हुई थी। वो मेरा CM हाउस नहीं था, मेरा फार्म हाउस था। साईं, याद है हलफ उठाने से पहले मैं आपके घर आया था। जी, आप तशरीफ लाए थे। मुझे बड़ी हैरत थी कि आपको मैं याद रह गया, इसलिए कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, चंद दिन पहले इन्हें बता दिया था कि भाईजान आपका नाम आ रहा है। तो इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। इनके दोस्त अब भी जो लेकर आए थे इन्हें, वो खुद बहुत हैरान थे। सर, कोई मयार तो होगा जिसकी वजह से यहाँ पहुंच गए। बेशुमार लोक दास्तानें हैं, फोक लोर्स हैं इनकी नॉमिनेशन के हवाले से। अब उनमें से पता नहीं कोई एक आध सच जरूर होगी। सर, एक तो सच है। हाँ जी, वो इनके घर में बिजली नहीं थी। हाँ, कि इनके घर में चूंकि बिजली नहीं थी। हालांकि कैसी नाहली है कि तुम तहसील नाज़िम रहे और तुमने घर में बिजली नहीं लगवाई। साईं, बापडा में कोई ताल्लुक वाला नहीं था, वरना कटती ना। अच्छा जी, दूसरी जो पुरस्कार वजूहात है उनमें से एक आइन के साथ इनका नाम भी है। हाँ कि जी। कोई ऐसा शख्स जिसका नाम आइन से शुरू हो वही सूट करेगा, वरना नहीं। है हमारे यहाँ तवहम परस्ती हर तरह की, हो सकता है ये भी उसी का शाखसाना हो। सर, अलीम खान भी तो आइन से थे। साईं, उसमें 2 आइन आते थे, इनको एक चाहिए था। हाँ, वो अब्दुल अलीम खान। एक्सक्यूज मी, हमें बात करने देंगे? भाईजान, आप कौन है जो अफसरनुमा आदमी लग रहे हैं? मैं जी? नहीं, आप तो लग ही नहीं ना रहे। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस राम, थैंक यू वेरी मच। बताएं कौन है आप? हम इनकी मनपसंद JIT हैं और इनकी तफ्तीश कर रहे हैं। ये तश्कील किसने दी है? हमारे आला अफसरों ने। किसके ईमा पर? इनके आला अफसरों के। हम जो पूछेंगे सच पूछेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। और ये हल्फ वो उठाता है जिसने जवाब देना हो। आप कैसे जवाब ले रहे हैं कि आप खुद जवाबदेही कर रहे हैं? सर, सानू काम करन देना कि नहीं? आपने मुझे लक़ब दिया था, आपको याद है? मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने आपको क्या कहा था भला? साईं हैरी साहब। साईं हैरी साहब? जैसे साईं हैरी साहब का मज़ार है कोई। साईं हैरी ट्रूमैन कहा था मैंने आपको। ये नहीं मैंने कहा था कि आप हैं, मैंने कहा तो हो सकता है आप हैरी ट्रूमैन साबित हों, क्योंकि उसे भी कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे हैरी हू, ये बड़ा मशहूर स्लोगन था कि हैरी हू, लेकिन फिर उसने साबित किया कि वो कितना कामयाब प्रेसिडेंट था। अच्छा जी, बुज़दार साहब, सबसे पहले ये बताएं कि 2 साल में आपने क्या किया? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अब क्या? सबसे पहले तो बज़दार नहीं है, बुज़दार मेरा नाम है। ये बज़दार कह रहे हैं बरवज़्न दकान। हालांकि ये बरवज़्न दकान नहीं है, लेकिन अच्छा फिर। और मेरी दूसरी गुजारिश ये है कि उर्दू इनके मुंह में फंस जाती है। तू भी सीधा पंजाबी च बोल मरे। यार, ये कौन है? ये इन्हां दा वकील है जी। ਉਹ ਸਿਰ 'ਚ ਨਾ ਲਾ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮਾਲਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। आप भी शो करने से पहले ये आपकी तरफ ले। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इनको थोड़ा लगा। सारी टीम ने लगाया हुआ है। वो डॉक्टर साहिबा ने लगाया है। मैंने बिल्कुल लगाया, आप रख दीजिए वहाँ पर। डॉक्टर साहिबा किस अस्पताल में होती हैं? नहीं, आप क्या करेंगे? आप तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आपको एक सरकारी अस्पताल का MS ना लगा दिया जाए? आफ्ताब साहब जी। मेरे को बड़ी ख्वाहिश है कि मैं बुज़दार साहब को अपने अखी नाल देखा। आज पहली दफा दे दी पई। हाँ, ये मोहतरमा कौन है? ये आपके इलाके से आई हैं? हिना रब्बानी खर का इलाका। क्या हाल है? नहीं, मैं ठीक ठाक है। तू सुनाओ, ठीक है? खुशी वे, तकड़े वे, राजी वे? अच्छा, मैनू इन्नी नहीं आती। डॉक्टर साहब, फिर आपने सोचा कुछ? नहीं, मैं जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ। मुझे आप पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रही। बुज़दार साहब, इधर असी पेंट कोट काहदे लई पाए? ताड़े वास्ते पाए ने। इधर हो। अच्छा बुज़दार साहब, किन्ने लाइसेंस तुसी इशू कीते ने? सानू सच सच दसो।
साईं मुझ पे इल्जाम है, मैंने सिर्फ एक मोटरसाइकिल का लाइसेंस इशू किया, इतना बड़ा पलंदा मुझ पे डाल रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा संगीन इल्जाम है। आपको पता है शराब का लाइसेंस, एक लाइसेंस जो है, ये सारी उम्र की करोड़ों की कमाई है। पंजाब में सिर्फ 11 लाइसेंसेस हैं, जिनमें से लाहौर में 4 लाइसेंसेस हैं, 2 बड़े होटल्स, पीसी, अवारी, एक एम्बेसडर है और एक जो पहले हॉलिडे इन होता था आजकल हॉस्पिटैलिटी इन है। उनमें से एक जो है ना, एक डेली तकरीबन 1.5 करोड़ की सेल करता है। ये लाइसेंस वाला साईं, जी, जिसके पास लाइसेंस होता है। बड़ी कमाई है इस शोबे में, इन्होंने तो बड़े थोड़े पैसे ऑफर किए थे। इनके एक अजीज पर इल्जाम है 5 करोड़ रुपया लेकर लाइसेंस दिलवाया गया। अब ये मुबैना तौर पे है, तो आप अपनी पोजीशन क्लियर करें। सर ये कहा जाता है वो इनके फूफा है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ गए हो? अब देखिए, इस तरह के आसान आसान सवाल आप पूछ रहे हैं, वो तो बता देंगे कम से कम 10-12 दफा तो गए होंगे। साईं मैं रोज जाता हूँ, हाँ? बल्कि यकीन करें एक तरह से मैं रहता ही उधर हूँ। कैसे उधर हूँ? आपने 90 शायरा कायदे आजम देखी है? हाँ हाँ, देखिए, आपने नहीं देखी, आपको नहीं पता। वो मेरा अपना दफ्तर वहां पे होता था। मुझे भी लगता था मैंने आपको चिड़ियाघर देखा है। यार 90 शायरा कायदे आजम इज नॉट चिड़ियाघर। तो ये तो आपका ख्याल है न साईं। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। वैसे कुछ जानवर नजर आते हैं वहां से। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। साईं उसकी छत पे खड़े हो जाए तो मगरमच्छ साफ नजर आता है। ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ओहो, ओ यार, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਓ। साईं एहतियात जरूरी है ना जी, आपके लिए लाऊं? नहीं नहीं, मुझे अब तो बिल्कुल ना ला। अब तो ये आप जाते हुए साथ ले जाना। अब ये एक मरतबा दोबारा निकाल के हाथ पे भी लगाएं, पाँव पे लगाए आप। अच्छा जी, आप आसान आसान सवाल कर रहे हैं, कोई एक आध और पूछिए मजेदार सा सवाल। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, अच्छा बसदार फिर कह रहे हैं। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? साईं डर लगता है मुझे ऊंचाई पे जाते हुए। आपने उस साइड से पकड़ा क्यों होता है बैठे हुए? ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ हाँ जी। ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਿਊ ਖਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਲਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਉਂਝ ਹੀ ਸੌਣਾ। साईं हेलीकॉप्टर में बैठने का अपना ही मजा है। बिल्कुल नहीं अपना मजा, वो तो ऐसा है जैसे हवाई ट्रॉली होती है। लेकिन वो खोपे मिलते हैं ना, हाँ, खोपे लगा के बंदा दुनिया और माफिया से बेनियाज हो जाता है थोड़ी देर के लिए। खोपे लगा के शफाउल्ला रोकड़ी का गाना लगाओ, सफर का मजा आ जाता है साईं। वो गाना सुना है आपने, ढोल वफादारा? अच्छा, ये उसके बेटे जीशान रोकड़ी का गाना है। आप लाला को क्यों नहीं सुनते? रऊफ लाला की? लो, और लाला ईसा खेलवी। अच्छा लाले की तो क्या बात है ईसा साईं। खेलवी की तो क्या बात है। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ। लाला जी ਅਸੀਂ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। मतलब हेलीकॉप्टर में ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। क्या मतलब रोए जा रहे थे? ਹਾਂਜੀ, ਅਖੀਰ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਹੋਏ। हेलीकॉप्टर का बंद। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲਵਾਇਆ ਜੇ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੈੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। भाई लाले की आवाज में कितना दर्द है। हाँ जी, और वैसे लाला आज भी अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं। हाँ जी, लेकिन उनके पास ड्राइवर है, फिर भी खुद चलाते हैं। उसकी क्या वजह है? होता है ना कि कभी आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया हो, किसी को एक्सीडेंट करते हो और आप गाड़ी मौजूद हो। और वो कहते हैं 1976 में शायद उसके करीब था कुछ। अब मैंने नहीं सुना, लेकिन यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि बहुत देर तक ये चीज़ मैं भी एक्सपीरियंस करता रहा। हमारा एक ड्राइवर होता था अकबर खान, उसने हेड ऑन किया था बस के साथ और मैं बैठा हुआ था उसमें। बस बच गई सी साईं। और वल क्या थिया? बल ये थिया कि गाड़ी जो है वो यूं होगी थी जैसे कोई शुर रहा है। चिप्स का रैपर होता है, और बस बचत हो गई थी। ड्राइवर को चोटें आई थी, मुझे नहीं आई। ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ? तकदीर बचाती है ना। ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ। साईं कभी टाइम दे सी ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕਾਹਦੀ JIT ਬਣਾਈ ਸਾਡੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, जनाब। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਇੱਧਰ, ਹੈਲੋ हेलो, ये क्या हो रहा है? साईं ये तो घूमती भी है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਆ ਲੈ, ਹੈਲੋ
ਅੱਛਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ मैं तरखान है मैनू की पता किन्ने दरवाजे ने ਯਾਰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੋ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਗਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਫੱਟੇ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ साईं कप्तान मुझसे बड़ा राजी है सर ये क्या इनके पास जादू की छड़ी है? मुझे वैसे कप्तान की लातादाद चीज़ों की समझ नहीं आई, उनमें से एक ये भी है और ये बड़े बड़ों को समझ नहीं आई। अच्छा ये तहसील नाज़म तो सीएम का सफ़र कैसा रहा साईं ये बात उनसे पूछो बताएं भाई याद है आपको जब मैं तहसील नाज़िम था हाँ जी, हाँ पहली सज्जी आपको खिलाई थी सज्जी के साथ जो ज़्यादा मज़े की चीज़ थी वो गोले वाली रोटी थी। गोले वाली मुझे गोला बना होता रोटी का। बन पूरा पेड़ा टाइप एक चीज, उसको काक कहते हैं, काक, काक भी और करनो भी। गरम पत्थर शदीद गरम करके उसके ऊपर रोटी लपेट लेते थे, फिर उसको बेक कर लेते थे। उसको कुरनू भी कहते हैं, करनू भी कहते हैं। वो पहली दफा खाई थी मैंने, हालांकि सज्जी पहले खाई हुई थी। उन्होंने को बताया पिया थानू खवाता अगले दावत हुई कहाँ थी जी? फोर्ट मनरो, और असल मजा फोर्ट मनरो का मौसम था। मैंने तस्वीर भी दिखा रखी है आपको, मई जून में कंबल ले रखा था हमने। मैं भी तो आपके कंबल में था नहीं आप मेरे कंबल में नहीं थे, हर एक ने अपना अपना कंबल लिया था। क्या कर रहे हैं आप? फिर मैं किसके कंबल में था साढ़े वास्ते सही छोटा मरी है। नहीं जी नहीं, वो मरी से ज्यादा लाजवाब है। मरी में तो रश इतना है, सही पुरफिजा मकाम ये है। बिल्कुल सही अगर कंपैरिजन हो ना तो मैं 10 मरतबा इसको वोट दूंगा। मुझे बड़ी मेहरबानी आपको नहीं, फोर्ट मनरो को। कमाल कर रहे हैं। और हमारे दोस्त हैं मलिक सलीम, वहां पर उनका होटल है, उन्होंने अरेंज किया था ये सारा सिलसिला। उस वक्त वो आपके बड़े चाहने वाले थे। वो अब भी मेरे बड़े चाहने वाले हैं। लगता नहीं है वैसे। अच्छा यार कोई तो गल सही दस दे ਅਸੀਂ जवाब देना जाके साड़ी नौकरी ना जाती रहे। आ लो यार यही लिख दो कोई सैनिटाइजर बहुत इस्तेमाल करते हैं। आपके बारे में जावेद चौधरी ने बड़ी दिलफरेब बातें लिखी हैं। ਕੀ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? उन्होंने लिखा है कि बुज़दार साहब कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने कहा था कि आप अल्लाह की मर्ज़ी से सीएम लगें, जब तक उसकी मर्ज़ी है तुम रहोगे, तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। चुनाचे मैं नैब से भी नहीं डरता। अगर आप नैब से नहीं डरते तो उसके सवालों का जवाब तो देते। नहीं वहाँ का तो माहौल ही बड़ा ख़तरनाक है, बंदा घबरा जाता है। वैसे तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं वहाँ पे, और अभी अनकरीब चंद लोग मजीद घबराने लगे। नहीं मैंने आज तक करप्शन की नहीं, मुझसे कसम उठवा ले। जे तू करप्शन नहीं ना कीती ते मेरा नाम रॉबर्ट डनेरो ही। साईं ये कौन है? कौन है? वो आवाज़ आई है बड़ी अजीब व गरीब सी। हमें तो नहीं आई। ये सब लोग हंसे भी थे साईं। क्यों भाई, क्यों आवाज़ आई थी? हमें तो नहीं ऑडियंस से पूछ लें, किसी को कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे कोई नहीं आती रहे आवाज़। वो दरअसल रॉबर्ट डनेरो को रैबिट डनेरो कह रहा था। ये था कौन? पता नहीं साईं, ये जगह कुछ मुझे वजनी वजनी सी लग रही है। वैसे हम भी आपके जवाबात से कोई ज्यादा मुतमईन नहीं हो रहा है। आखिर क्या वजह? कोई भी आपके जवाबात से मुतमईन नहीं। इस ना बात- मीडिया मुतमईन है, ना नैब मुतमईन है, और आपकी अपनी हैंड पिक्ड जेआईटी भी मुतमईन नहीं है, तो फिर कौन मुतमईन होगा? कप्तान मुतमिन है। कप्तान दी तो लगता है मत वजी पई है, मैनू तो आप समझ नहीं आती पई। क्या हो गया सीम साहब? साईं मैं अपनी सिक्योरिटी को अंदर बुला लूं? आप फिक्र न करें, हम आपकी सिक्योरिटी हैं। साईं ये कौन है? यहाँ पे कुछ है? कोई भी नहीं है जी। क्या हो गया आपको सीम साहब? ये कौन है फजूल आदमी जिसने अभी बात की है कप्तान की? आपने की थी अभी। तो अभी आपने की है। हाँ माफी चाहता हूँ, बात तो मैंने की थी। हाँ तो अभी आपने कहा कप्तान का। नहीं उसने भी कहा है। किसने? ये कुछ चुड़ैल जी लुकी हुई है। साईं यहाँ को मसला है, मुझे इजाजत है, मैंने इजलास अटेंड करना है। एडी भी की छेती है साडे नाल भी बाय उठ लाया कि गल बात कर हो। आप आवाज़ सुनी ये वाली? यार ये कुछ तसव्वुराती सी आवाज़ है, उसकी बाज़गश्त आपको हॉन्ट करती रहेगी। छोड़ दें इसको, इग्नोर करें। साईं कैसे इग्नोर करूँ? ओदी आवाज़ ते रेशा ही है ना। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਪਿਆ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ओ तू चंगा वकील क्यों नहीं लभदा? तू कोई चंगा हकीम क्यों नहीं लभदा? साईं ये कोई दमे वाली चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? वैसे तेरे तो अच्छे सवाल थे, वो चुड़ैल कर रही है।
बुजुर्गों किथे बच गए हो? कोई चुड़ैल नहीं बुजदार साहब, इधर मेरे वाल देखो। साईं घबराहट हो रही है, मैं कप्तान को फोन कर लूं? कप्तान नु कर भावे मेजर नु कर, तेरी घबराहट नहीं जानी। मुझे यूं करने लग, अब भी कुछ हुआ है? यार आपका वकील साथ है, उससे क्यों भाई? ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੌਸਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨ ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ किसने? ਇਸਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਫਸੀਆਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ। साईं फिर मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करी बैठे। बुजदार शाह इधर आ यार। साईं वो किधर है? कौन है? ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ये नहीं कमजोर, ये बलोच है। ये कमजोरी नहीं दिखाएगा, ये सुस्ती दिखाएगा। क्या कहने 6 महीने ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਸਤੀ ਸਹੀ ਕਹਿਤਾ ਹੀ। अच्छा ये बताएं कि आप हर फॉरेनर को इतने इनहमाक से क्यों देखते हैं? हाँ, खास तौर पर अंग्रेजों को। कुछ वेख्या जो ना होया गरीब ने, गाजी घाट तक ते टप्पे ही नहीं बेचारा। साईं इंटरव्यू खत्म हो गया है। ओए, अभी कहाँ खत्म हुआ है? ओए अजय तो पार्टी शुरू हुई है। साईं वो ते पार्टी शुरू की थी बैठा है। अब मैं तेनू एक मशवरा देवा मुद्दार हो, जिया तुमने घबराना नहीं है। उस भाई जी को असी भी जाके जवाब देना, को सानू भी दस दियो। सर वैसे ये असल में ऐसा है या प्रिटेंड करते हैं? नहीं नहीं नहीं, असल में तो बहुत खुशगवार आदमी है। अच्छा अगले 3 साल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਗੂ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ? मैंने 10 साल भी होर लगन साईं, मैं चुड़ैल फड़नी और कौन सी चुड़ैल यार? हैगी इत्थे ही है साईं। ये है ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? बुजदार साहब। क्या हो गया सर? ਓਹੋ क्या कर रहे हैं ये आप? बुजदार ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ अब दराज में चुड़ैल होगी। साईं वो ते जेब च भी आ जाती है। साईं मैं तलाशी घिननी है, अपने हाथ इंज कर लो। ये जल्दी से देख लो, ये दराज, ये साईं चुड़ैल ते लमदी कोई नहीं, को काजू पिया है। साईं इन्हें फोन रखे, इजी लोड भी कर दो। कदी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कदी नजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज जो लफ्ज हम करने जा रहे हैं वो हमने 4 साल पहले किया था। सिकंदर। लो सिकंदर तो सानू जुबानी याद है, तलफ़ुज़ नहीं याद ना अलबेला साहब। सिकंदर गलतुल आम है, असल तलफ़ुज़ सिकंदर नहीं है। अच्छा ये क्या है सर? कसंदर। वाह, याद आया? जी सर आपने बताया था कसंदर। ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਫਤह ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਸੰਦਰ ਦਾ ਕਸੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਕਸੰਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਕਸੰਦਰ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਅਗਲਾ। तो लेकिन सर ये हो कैसे गया था? ये यूनानी ज़बान का स्टाइल ये है कि अल कसंदरूस लिखा जाता है, जैसे पापाडेमिस, ओलिमस, पॉथिमस, बाबा गनूश। ले हाँ पापागनूश भी। पापागनूश आप कहेंगे जब लेबनान आ जाते हैं या सीरिया आ जाते हैं, लेकिन साइप्रस क्रॉस करने से पहले वो पापागनस है। जैसे हमारे दरियाओं का नाम इंडस, हमने हरगिज इंडस नहीं कहा था, ये यूनानियों ने इसको इंडस। वहां पर भी एक दरिया है पिंडस, मैसेडोनिया में, तो पिंडस और इंडस। ये पिछले दिनों एक गार्ड ने आपके पिंडस पर चंडस लगाई थी। क्या कहने सर? इंडस इंडस वो आया इंडस देखने था, लेकिन ज्यादा पाला उसका पड़ा जेहलम के साथ। हाइड्रोटस वॉज रावी, और इसको कहते थे हाइडस्पस। रावी नू जेहलम। अच्छा जी, कहते हैं कि अरब्स नाम के साथ अल निकाल देते, हाँ जी सर। लेकिन जब ये यहाँ आया, मिडिल ईस्ट में दाखिल हुआ, तो अल कसंदरूस से पहले जो अल था वो निकल गया, क्योंकि नाम के साथ वो अल नहीं लगाते। जैसे हम दी नहीं ना लगाते, दी हनी या दी बब्बू। हमें मरहूम दोस्त याद आया, हमारा मकसूद गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा क्लास फेलो था, बेचारा एक्सीडेंट में फौत हो गया। उसको बस आदत थी कि वो डेफिनेट आर्टिकल जहाँ नहीं लगना होता वहाँ लगाता था, जहाँ लगना होता था वहाँ नहीं लगाता था। ख़ास तौर पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए वो ज़रूर दी प्लेटो सेड दैट दी अरिस्टोटल वाज रॉन्ग। सर
और उस ज़माने में एक्चुअली अंग्रेज़ी के जो उस्ताद थे ना, उनका पढ़ाने का अंदाज बहुत सख्त होता था हाँ जी। और फिर वो आपको ना ग्रामर में बहुत उलझा देते थे। और यही वजह है कि हालात खराब रहे। हाँ जी। आप डायरेक्ट मेथड से सीखें, ग्रामर खुद ही आ जाती है। सर डायरेक्ट मैथड की ਹੁੰਦਾ जरा मैं सीखनी चाह रहा हूं थोड़ा यार। डायरेक्ट मेथड ये होता है कि आप ग्रामर के झंझट में पड़े बगैर लिखना, पढ़ना, बोलना शुरू कर दें और किसी के जिम्मे लगाएं कि मेरी करेक्शन करो। जैसे उर्दू सर हम सीखते हैं उर्दू भी इसी, उर्दू आपने ग्रामर नहीं पढ़ी, पंजाबी ग्रामर नहीं पढ़ी, आपको गर्दानें आती हैं उर्दू की? नहीं, सिर्फ ताने आती हैं। इवन तान का जहां तक ताल्लुक है, गाना सीखने के लिए भी ताने सीखना, मुर्कियां सीखना, इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आए। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ? अब इंस्ट्रूमेंट ये है कि मैंने 2-3 स्केल्स सीख लिए पहले। एक एक स्केल पर 2-2 हज़ार गाने हैं, तो मैंने तो इकट्ठे ही 2 सीख लिए थे। तो आप बजाना शुरू कर दें, गाना शुरू कर दें। अगर आपको गाना आता है तो इंस्ट्रूमेंट को साथ एक बैसाखी के इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता मशक़ सुखन आपको सिखा देती है। क्या बात है, मौसीकी की बात हो रही है। और मैं भी जाग गया हूँ। और मैं जाग रहा था जवाना हेलो जो मौसीकी की गल हुई है। मेहदी हसन और सावन एक साथ। ऐसी बात नहीं है, मौसीकी मुश्किल काम है। गाना नहीं हमने सुनना, जो मर्जी कर लो। सर देखे तो सही, तेरे प्यार में रुसवा होकर। रुसवा गलत कह रहे हैं आप। अरे खान साहब ने तो ऐसे ही कहा। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ये पटियां दा मुंडा ठीक गा रहा ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ रुसवा होकर, जी। रुसवा होकर। रहने दे भाई। आप रुसवा पे जगह क्यों ले रहे हैं? सीधा सीधा रुसवाई का मामला है। खान साहब ने ऐसे ही गाया है। नहीं गाया, खान साहब ने किसी निजी महफिल में गाया है। निजी महफिल में कई दफा बड़े से बड़ा गायक भी, ये नहीं कि वो बेसुरा होता, वो इम्प्रोवाइज करता है अपनी मर्जी से। ये राशिद खान है। राशिद खान ने एक एक गाने को 13 तरीकों से गाया। ऐसा ही है। लेकिन जब भी आपने अगर उसी को फॉलो करना है तो फिल्मी अंदाज जो गाने का है ना, बस उसी को करें। वरना हर दफा हर मुख्तलिफ मोड पे उसने जगह ली है। ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮਰੇ। कैसी बात कर रहे हो? ਖਿਲਾਰਨ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ? हाँ जी, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। हाँ मैंने सुना है। ਇਹ ਫਿਰ ਚੱਪੂਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ ਐਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਐਂ। अच्छा जी, ये खत्म हो रहा है। लफ्ज़ सिकंदर जो है ना, गलतुल आम कैसे हुआ? ईरान में जब दाखिल हुआ, ईरान में, इराक में, मेसोपोटामिया, इसको सबसे पहले तो उन्होंने अल निकाला ना इसमें से, और फिर उन्होंने काफ भी निकाल दिया, इसको सिकंदर कर दिया, सिकंदर। अच्छा जी, एक लफ्ज़ है कागज़। इसका मंबा क्या है ये आप कर चुके हैं। कागज़ का मंबा संस्कृत है और संस्कृत में भी लफ्ज़ कागा। सब तन खाइयो। हाँ, ਚੁਨ ਚੁਨ ਖਾਈਓ ਮਾਸ। फिल्म कौन सी थी? बहारों फूल बरसाओ। अच्छा, रंगीले ने सारी जिंदगी काम ही यही किया है। असल सैंडविच पैदा हुआ है सर। बारो फूल बरसाओ जी। इसकी खास बात क्या है? अगर ये बता दोगे, मैं रंगीला साहब आपको कैश इनाम दूंगा। तो जनाब तुसी ही दस दो। इसके 2 डायरेक्टर्स थे। कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनके 2 और बड़ी मशहूर फिल्में, सुपर डुपर हिट फिल्में भी हो गुजरी हैं, जैसे बहिश्त। अच्छा, बहिश्त में और इस फिल्म में कदर मुश्तरक है। सिर्फ यही नहीं कि दोनों के डायरेक्टर्स एक हैं, इनमें एक डायरेक्टर ऐसा है जिसने वो भी की और ये भी की। हसन तारिक साहब। जी, हसन तारिक। दूसरा कौन था? वो इंडिया से आया था, एम सादिक था उनका पूरा नाम। सर हम सादक साहब किधर गए? बहुत हो गए थे काम के दौरान ना। और दोनों डायरेक्टर्स जो फिल्म के दौरान फौत हुए हैं टेंशन की वजह से। ये एम सादिक के बारे में कहते हैं कि रानी और वहीद मुराद, अल्लाह दोनों को करीके रहमत करे, वो इतनी टेंशन देते थे ना इन्हें काम के दौरान। एक तो 3-3 महीने डेटें आगे कर दी, और इंडिया में ऐसा होता नहीं, तो उनके लिए बिल्कुल एक नई सूरत हाल थी। कहते हैं कि वो इसी टेंशन में अल्लाह को प्यारे हो गए। तो फिर फिल्म कंप्लीट की हसन तारिक ने। उधर बहिश्त के डायरेक्टर थे रियाज शाहिद, लेकिन टेंशन थी उन्हें जरका की। जरका ने बहुत टेंशन दी। क्यों जी? जरका चल चुकी थी, इसलिए कि रोक दी गई, सेंसर नहीं है। सेंसर नहीं हुई थी। तो उनके भाई ने बड़ा तारीखी फिक्रा कहा था, शेख साहब ने एक दफ़ा, कहते हैं कि मेरे भाई को कैंसर ने नहीं, सेंसर ने मारा था। रियाज शाह साहब, शान दे अब्बू। हाँ जी, शान के अब्बा। फिर उन्होंने ये अमन बनाई, वहाँ भी इसी तरह की रुकावटें आ गई। हालांकि एक तरफ उन्होंने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई थी, दूसरी तरफ कश्मीरियों के लिए। आप लिरिक्स देखें, वापस कर दे
मुझको मेरे ख्वाबों की ताबीर, ऐ मेरे कश्मीर। वाह। अच्छा, बात हम कर रहे थे बहिश्त की। रियाज शाहिद चूँकि पहले टेंशन ज़्यादा थे, उनकी डेथ बहरहाल ड्यूरिंग वर्क होगी, तो ये फिल्म भी कंप्लीट की हसन तारिक ने। और हसन तारिक के क्रेडिट पे आपको पता है कैसी कैसी लाजवाब फिल्में थी। क्या बात है। रानी की हर सुपर डुपर हिट फिल्म या आप लोगों के खानवादे ने बनाई थी या हसन तारिक ने। अच्छा जी, कागज की तरफ आ जाए। फौरन आ जाए सर। अजय सर, कागज ये के फूल। आज का फरंगे आसफिया आधा मौसीकी और आधा फिल्म की नजर हो गया। लाओ फिर लगे हथों एक और सुन लो। यार चुप हो जाए रगीला साहब प्लीज, खुदादा मैं आपकी गाड़ी पंचर कर दूं। कागज का मंबा है कागा। सर दोनों में कहाँ सिमिलैरिटी? वाह वाह वाह, देख वाहिद इंटेलिजेंट क्वेश्चन अरूबा की तरफ से आया। सर वो अरूबा है ना, उनकी तरफ से तो आना ही था। तुम्हें क्या जेलसी है अरूबा से? लड़कियां लड़कियों से जलती हैं सर। देखो क्या कौन रहा है। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। दोनों नहीं, तीनों। अच्छा जी, सिमिलैरिटी क्या है? कागा मीन्स कौवा। जी। कौवे के फड़फड़ाहट की जो आवाज है ना, वो है सिमिलैरिटी इस मटेरियल में। ये जो रसल ऑफ पेपर है, जो रसल ऑफ लीव्स होती है, वो फ्लटर ऑफ द विंग्स। ठीक है, उन्होंने ममासलत देखी और कह दिया। सर इसको रसल क्रो भी कहते थे। यानी कि रसल करो को हम कागज कह सकते हैं। काश मैं ग्लैडिएटर होता। ये तौण तौण तो नहीं मेरी समझ नहीं आई? रसल क्रो की फिल्म है ग्लैडिएटर, रिडली स्कॉट का शाहकार। हंसी जा रही है। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸਨ। यार वो हंसी जा रही है, मैं क्या करूं? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। चुनाचे कागज स्टार्ट में नहीं कहते थे इसको। कागा से जब उसकी आवाज इससे मिली ना, तो पंजाबी में यानी संस्कृत में इसको कागद कहने लगे। कागद, ਕਾਗਜ਼ ਹੋ। अगर आप अब भी देखें तो कागद हो। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ये जांगली है, ये तो कागद हो। कागा, कागद। और जब अरब वर्ल्ड में आया तो कागज हो गया। ਸਾਡੇ ਸਰਾਇਕੀ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਵਜ਼ ਆਦਨ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। एक और लफ्ज है कागद। कागद किस चीज को कहते हैं? तलाक को। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ? लिखता लिखता जगलियन। यार पैथोस की तरफ चला गया शो, कभी फिल्म की तरफ, कभी ड्रामे की तरफ, अब पैथोस में दाखिल हो गया। आप कभी पैथोस में घिरे? आज का शेर। ये नासिर चिन्योटी वाला काम कर रहा है। वो पहले फिक्रे में कहता सर आज का शेर। पेपर फिर कैसे हुआ? पेपर की भी एटिमोलॉजी है। एक दरख्त है पेपायरस। पेपायरस, यस। पेपायरस जिसमें वो उसकी एक छाल बनती चली जाती है और उसके ऊपर लिखते हैं। और ये मैंने देखा था गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, फिर मुहावरे बड़े। कागज की नाव क्या है? कागज की कश्ती। मुहावरे में कागज की नाव का मतलब कागज की कश्ती नहीं है, आरजी। ये जिंदगी कागज की नाव है। जैसे कागज के फूल सर, उसमें खुशबू नहीं होती। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कागज के फूल सर पे सजाकर चली हयात, निकली बरूने शहर तो बारिश ने आ लिया। हाँ, हो गया सेंटेंस पूरा हो गया। ये सिर्फ उसके शेर की जो तशनगी थी, उसकी प्यास बुझाई है मैंने। हाँ, मैनू कोई प्यास नहीं। क्यों? या तो फिर अपनी प्यास भी बुझाओ ना। कैसे? मेरे शेरों नाल। ये दो तरह के शेर इस प्रोग्राम में चलते हैं। एक इधर से आते हैं और एक उस तरफ से आते हैं। जो सर की तरफ से आते हैं दे आर लाइक हनी, और जो इस तरफ से आते हैं वो है लाइक हेमलॉक। ये भी नहीं इन्हों पता है, प्यो नूं भी नहीं पता। हेमलॉक पता क्या है? दसी तू बड़ा लायक बनना है। ऐ अन्नी बतख। हेमलॉक जहर को कहते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने पिया था। अच्छा जी। किसने पिया था? हिटलर ने सर। हेलो। हिटलर बड़ा आदमी था। नाथों ने पाई रखी है, ये बड़ा आदमी ने। बस कौन था सर? हेमलॉक। आप बताइए। ये भी आईडीए दे नाल ही डॉक्टर हुई है। ये यकीन करो अंदाजे नहीं पास होती रही है। हेमलॉक वो जहर था
जो सोक्रेटिस ने पिया था, ਲੈ सुकरात ने। अच्छा कोई लफ्ज हैगा और बहुत सारे हैं। यार खुदा दा ना इकट्ठे चुक ले आए अज हमारा घर जाता लफ्ज ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੇਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਓਏ आतंकवादी आ गया जी ओए चंगी भली जिंदगी बसर कर दे ये शकुला होता है ना सर आज का शेर आज का शेर जी, वैसे दिल तो नहीं चाह रहा इसे कंक्लूड करने को, क्योंकि जो टाइम मौसीकी और फिल्म ने लिया है और तारीख ने लिया है जी जी वो मैं इसमें से पूरा करना चाहता हूँ। सर तुम सानू दो दो कोड़े मार लो। यानी कोड़े खा लेने हैं इल्म यार, सुभान अल्लाह। सलीम नू सिर्फ कोड़ा बुखा देना। अच्छा जी, शेर है आज जफर इकबाल का। उन्होंने को पैसे भी दिया करो थोड़े बहुते। अच्छा जी, शेर। मेहमान रहे तो होंगे हम उस दिल में 4 दिन, मेहमान रहे तो होंगे हम उस दिल में 4 दिन, लेकिन वहां हमारी सुकूनत कभी न थी। ਵਾਹ ਵਾਹ वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि ऊंची आवाज में बांग देने वाले मुर्गे को अदालत ने जुर्माना कर दिया। की जुर्माना नु कीता होना बेचारे ने। तकरीबन 33,000 पाकिस्तानी रुपए बनता है, 166 यूरोस। नहीं वो तो जिन्हें रखे होना उन्होंने होया होएगा जी। जाहिर है पे उसके मालिक ने करना था। लेकिन सर इसमें मालिक का क्या कसूर? वो तो नेचुरल मालिक का कसूर है। किसने कानून ओपन- पढ़िए, कानून। सर कानून क्या है कि मुर्गा बांग नहीं दे सकता? वहां पे कानून ये है कि ये जो पालतू जानवर है ना, ये हमसाए से 32 फुट के फासले पर रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो चूंकि फासला कम था, उसमें उसका शोर शराबा वहाँ तक पहुँचता था और इसकी वजह से हमसाया बहुत तंग था। 1-2 दफ़ा वार्निंग दी, बाज नहीं आया, वो अदालत में ले गया। उस अदालत ने कहा जी आपको पहले वार्निंग दी जा चुकी है, अब कोई रियायत नहीं होगी। सर इतने भी इस तरह ही कर देने। मैंने अपना मुर्गा कुर्बान कर दिया था। उन्हें हारे का बाग में नहीं देते। नहीं नहीं, वो गलत टाइम पे बांग ही नहीं देता था, मुझे लगता है चेजा लेता था। हम बैठ के पढ़ जड़ रहे होते तो शोर इतना मचाता, वो इतनी बदतमीजी करता था बांग की शक्ल में, जाहिर है, और नारे नहीं लगाता था। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? बस उसे ज़िबा किया और पका लिया। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਜਾ। फिर बिरयानी खाती है या कढ़ाई? नहीं, मैं बिरयानी नहीं खाता। तो चावल खाते ही नहीं? खाता हूँ पुलाव, नॉट बिरयानी। हर पुलाव बिरयानी नहीं होता। पुलाव या फिर वाइट राइस। भाजी होंगे तो चौल ही ने, खुदा दा वास्ता जी। नहीं यार, पुलाव चावलों का सरखेल है, इससे अच्छी ट्रीटमेंट चावल को दी ही नहीं जा सकती। यखनी में पुलाव बनाओ, चाहे देसी मुर्ग हो, चाहे मटन हो, इवन बीफ हो, यखनी में। तो बेस्ट किस चीज़ का सर? आप खा चुके हैं, कई दफ़ा खा चुके हैं, अब आपको याद नहीं तो अलग बात है। हाँ जी हाँ जी। तिलौर। तिलौर इज वेरी टेस्टी। तिलौर एज अ बर्ड को ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई गोश्त उसका कोई इतना कमाल नहीं। उसकी हड्डियों का जो अर्क है ना, उसमें चावल बनते हैं, वो बहुत लाजवाब होते हैं। इससे भी ज़्यादा लजीज एक परिंदा है। तो वो कौन सा? वो है रशियन डव। रशियन डव। ये भी आप खा चुके हैं। लबेड़। सर ये होता कहाँ है? ये आमतौर पे भिम्बर के इलाके में, गुजरात का वो इलाका जो भिम्बर को टच करता है, आज़ाद कश्मीर के पास। वाह। वो और फिर पूरा आज़ाद कश्मीर, स्वाद। सर ये पहाड़ी इलाकों में होता है या मैदान? ये माइग्रेट करके आता है, रशियन बर्ड है। तो सर एक वो भी तो आता है जो जाफरान लेके आता है। यार मग गया वो भाई। जाफरान लेके नहीं आता, जाफरान खा के आता है। ज़ाफ़रान की काश्त का कामयाब तजर्बा पंजाब में भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ਇਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सैफरॉन, ऑलिव, ये 2 चीजें आपके यहाँ शुरू हो जाएं, आपकी जान छूटे। ये जो एक ही तरह का दकियानूसी स्टाइल हमारे किसान ने अपना रखा है, ये जी यही उगाना है। हाँ जी। तुम जरा उगा कर तो देखो सैफरॉन। 3 लाख से ज्यादा है सैफरॉन की कीमत। हाँ जी, 3 लाख रुपए मन। 3 लाख रुपए किलो। ये कैसे उगेगी भाई? ये हम उसमें गमले में उगा सकते हैं? मैं खुद टनल फार्मिंग करने जा रहा हूँ। वाह। अगर आप में दिलचस्पी, तुम्हारे लिए नहीं, उसने चूंकि दिलचस्पी का इजहार किया, मैं कि मुंह मोड़ ले नहीं, उसने एकदम गमले की बात की, तो मैं कुछ थोड़ा सा कतई आराजी जी सर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। दिल जितना चाहे उसमें जो मर्जी चाहे उगाए। ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕਤਾਏ ਰਾਜ਼ੀ ਇਧਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और मुझे भी जनाब, मैंने बड़ी अच्छी क्यारी बनाई है छत पे। एक रंगीला साहब, दूसरा कैफी साहब। ਸਰ ਤੀਸਰਾ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ।
पर मैं भी ला सकना अपने घर के सामने है जी मेरी। जरूर जरूर, कैरी बड़ी अच्छी बनी है। बहुत अच्छा। लेकिन घर के सामने आप इस तरह सैफरॉन नहीं उगा सकते, लेकिन आप सैलड तो उगा सकते हैं ना। सानू ना सैफरॉन उगाउन देना। भाई सैफरॉन हर जगह नहीं उगता। तो फिर ये कहाँ उगता है? चकवाल के इलाके में इसका तजर्बा हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी, अगर आपने उगाना है तो उधर चले जाएं। सर आपकी फेवरेट खजूर जो है अंबर, आहा, वो भी पाकिस्तान में काश्त होना शुरू हो गई है। बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और सन 2021-22 से ये किसानों को दी जाने लगेगी। अंबर फैसलाबाद में, जनूबी पंजाब में इसकी काश्त शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, जानवरों को सजा से मुतालिक बात हो रही है। हाँ जी। एक गाय आपको याद है बल्गारिया में? इन्हें उत्थे फूफी भी आई है। वो जो सरहद पार चली गई थी गलती से, उसे सजाए मौत सुना दी गई थी। तो गाय को जी गाय को। फिर गाय अपील में गई। ये गाय एतजाज ऐसी थी सी। गाय फिर बच गई थी। हाँ जी, फिर अपील मंजूर हो गई थी उसकी, उसको बरी कर दिया गया था। अच्छा बाहरले मुल्कां 'च केस वगैरह नहीं ना, इन्ना जुर्म नहीं हुंदा, मज्झां मुंझां ते टाइम खर्च करते रहंदे। ਐਵੇਂ ਜੱਜ ਵੀ ਆਰੇ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਧਰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗਵਾਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਸੀਟੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। जी इंडिया। फिर वो किया था उसने। ये सीटी तो पैड़ी गल होगी। सर इसमें उसका क्या कसूर? उसको सजा नहीं मिली थी, उसके मालिक को मिली थी। उसने ये सिखाया हुआ था इससे। ਤੋਤਾ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਗੌਰ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਗੀ। डॉली याद है किसी को? डॉली कौन थी? ਡੋਲੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੀ। कौन सी सिंगर? तुम्हें उसका कैसे पता? तुम्हारी पैदाइश से भी पहले की डॉली पॉटन। ओ यस डॉली पॉटन। मैं मान ही नहीं सकता तुम्हें डॉली पॉटन का कोई दूर दराज से भी पता हो। ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਡੋਲੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਨੇ ਡੇਲੀ तो याद है। डॉली एक भेड़ थी, क्यों जी? जी सर, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डीएनए जिसका क्लोन, कहते- जो first- क्लोन बनाया गया था। एक कबूतर था चेर आमी, ये फ्रेंच है तो शेख आमी हो सकता है। शेख, चेर जो है वो शेख CH और R, लेकिन शेर आमी इसकी स्पेलिंग है। ये ब्रिटिश आर्मी ने अमेरिकन ट्रूप्स को काम के लिए दिया था यूरोप में जब वो थी, इसलिए फ्रेंच निस्बत उसकी शेख आमी, और अगर ब्रिटिश है तो फिर चेर आमी। अब्दुर्रहमान साहब मतलब क्या है इसका? डियर फ्रेंड। ਉਹਦਾ ਕੀ कमाल। उसको अवार्ड मिला था वर्ल्ड वॉर में, उसने जासूसी की थी। तो आई ऑलवेज वंडर कि उनको रास्ते समझाए कैसे जाते हैं, कैसे बताया जाता है कि दिस इज द डेस्टिनेशन? ट्रेनिंग, उसको ट्रेन किया जाता है, और ये ऐसे रैंडमली नहीं किसी जानवर को, परिंदे को पकड़ाया भी जाओ दे। नो नो, उससे ट्रेनिंग में भी उड़ के कैसे उसे बताया जाता है? कितनी आप जानवरों को ट्रेन होता देखें इंटरनेट पे, बाज को कितनी मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। स्पार्टन्स की क्या ट्रेनिंग होगी जो इस बेचारे की होती है, फिर जाकर ये तिलौर को पकड़ता है। क्यों? पता है ना कि यहाँ खाना मिलना है, यहाँ से हम एक लंबी उड़ान भरेंगे, फलां जगह जाएंगे, वहाँ भी जाते। ये जो रिवॉर्ड, जजा और सजा वाला सीन है ना, रिवॉर्ड, इंसेंटिव, ये इतनी लाजवाब चीज़ है। ये लैब्राडोर इतना क्यूट, इतना मासूम, इतना प्यारा कुत्ता होता है, लेकिन बदतमीजी पे उतरा है तो बात नहीं मानता। अब और कुछ नहीं करता, आपकी बात नहीं मानेगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ? मतलब ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ टीवी ला दे, AC चला दे। वैसे ये सारे काम करते हैं, लेकिन मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था कुछ अरसा पहले मेरा डॉग, के मेरा जॉगर उठा के ले जाता था बार बार। शुक्र है कोई तो जम्मिया मां का लाल। मैं बैठा हूँ, उतार के बैठा था, लेकिन बार बार उठा के ले जा। ओए होए, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖੇਲਣਾ ਖੁੱਲਣਾ नहीं नहीं, वो सिर्फ तंग कर रहा था, शरारत कर रहा था कि मेरा जो करना कर लो। हाय हाय। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। नहीं तो मैंने उसे मारकुट नहीं की, क्योंकि उसे पता था हद से ज्यादा नहीं मारेगा ये। करंट लाया ना, मैंने दूसरे कुत्ते को वो कैंडी खिलाना शुरू कर दी जिस पर ये फिदा था। बाद जो कुत्ता फिर बूट भी लिया, उन्हें पॉलिश भी की। ਐਂਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸਰ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। अरे एक चिड़ी नहीं सी तुसी दत्ती, वो पैसे चुक के लियाਉਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। एक मामू कांजन वाला कौवा था, लेकिन उस पर इल्जाम था वो चोर नहीं था, वो भूखा था बेचारा। अपनी तरफ से उसने वो शॉपिंग बैग जिसके अंदर रोटियां थी वो समझा होगा ना, तो उठा के वो पैसे ले गया। ਉਹਨੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਰੋਟੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।